नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, आप लोगों ने मालामाल वीकली जो मूवी है रितेश देशमुख की, वो शायद देखी होगी। उसमें एक ऐसा रहता है कि अमीर बनने का सपना दिखाया जाता है उनको कि आप लोग अमीर बनोगे। ठीक वैसा ही सपना अब ये जो ट्रम्प है, ये किसको दिखा रहे हैं? या पाकिस्तान को दिखा रहे हैं कि अब आप इतने ज़्यादा अमीर हो जाओगे, आपके जो पाकिस्तान है वहीं पर ही दुबई जैसा माहौल बन जाएगा, आपको जो हूरें हैं वो वहीं पर मिल जाएंगी। मतलब पाकिस्तान को इतना ज़्यादा वो दिखाया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा कि आप ही इतने ज़्यादा अमीर हो जाओगे कि एक दिन आप भारत को लोन दोगे, भारत को तेल बेचोगे। तो इसी सपने के बीच खबर ये निकल कर आती है कि पाकिस्तान में जो है नया आइलैंड बनने जा रहा है। ये नया आइलैंड क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा तेल के भंडार है कि पाकिस्तान अगर इसको बाहर निकाल ले तो हो सकता है कि वो जो वेनेजुएला है उससे भी ज़्यादा तेल के भंडार पाकिस्तान में निकल जाए, और पाकिस्तान आने वाले समय में भारत को सबसे ज़्यादा जो तेल है वो एक्सपोर्ट करेगा। मतलब भारत के पास जो तेल है वो फिर भारत रसिया या अमेरिका या किसी और देश से मंगाने की जगह फिर वो पाकिस्तान से तेल परचेस करेगा और पाकिस्तान से डर कर रहेगा। तो ये खबर सामने अभी आई है जिसमें ट्रंप जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो और ये आसिम मुनीर, इन दोनों की मीटिंग होती है ट्रंप के साथ, और ट्रंप इनको ये आश्वासन देते हैं कि आपके यहाँ पर तेल सबसे ज़्यादा है और आप इसे तेल निकालिए। लेकिन तेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तेल निकालने के लिए यहाँ पर एक नया आइसलैंड बनाना पड़ेगा जो कि आर्टिफिशियल बनेगा। मतलब आपको खुद को आपके द्वारा वहाँ पर एक आइसलैंड बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर इस खबर को लेकर पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच, हमारे यहाँ पर तो वैसे ही खैबर पख्तूनवाला इलाका सबसे खाली पड़ा है, ये सब खाली पड़ा है। उसके बाद भी बहुत सारा एरिया ऐसा है जो रेगिस्तान बना पड़ा है, लेकिन आपको फिर भी एक नया आइसलैंड बनाने की क्या ज़रूरत है? आप तो हमारे यहाँ पर ही ये कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने और जो ट्रंप है उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको जो है अरेबियन सी वाले इलाके में यहाँ पर ऐसा एक नया आइलैंड बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर जो है तेल निकाल पाओगे, और सबसे ज़्यादा तेल आपके यहीं पर है। तो ये खबर हाईलाइट बन जाती है और पाकिस्तान जो है वो तेल निकालने के सपने देखने लगता है। पाकिस्तान को सपने दिखाया जाता है कि आपको इस तरह का एक आइलैंड बनाना पड़ेगा, यहाँ पर फिर ये ड्रिल करके मशीन के द्वारा तेल निकाला जाएगा। क्योंकि पहले ऐसे समुद्र में जा नहीं सकते आप तेल निकालने के लिए, तो पहले ऐसी एक व्यवस्था की जाएगी कि जिससे कि आप तेल आसानी से निकाल सकें। पाकिस्तान जो है वो इस खबर को सुनकर बहुत खुश हो गए। पाकिस्तान के नेता तो सपने देखने लगे कि हाँ, एक दिन भारत के पास हम तेल एक्सपोर्ट करेंगे, भारत हमसे तेल खरीदेगा, और हम भारत जो है फिर पाकिस्तान से डर के रहेगा, पाकिस्तान की इज्जत करेगा, पाकिस्तान के सामने झुक कर रहेगा। अब ये सपने किसके द्वारा दिखाए गए हैं? ये सपने दिखाए गए हैं ट्रंप के द्वारा। तो ये खबर अब अपन आगे पूरी इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि क्या ये खबर सच्ची है या फिर यूं ही पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ही बेवकूफ़ है, उसको कोई भी आकर थोड़ा सा भी पैसों के लालच में पागल बना देता है। इसी को लेकर जो अमेरिका है वो अभी इसको पागल बनाने में लगा हुआ है। ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा है कि जो तुम्हारी पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम लिमिटेड है, पाकिस्तान पेट्रोल लिमिटेड है, उस कंपनी से कहिए कि आप पाकिस्तान के इस छोर पर जाए जो कि अरेबियन सी वाला है, यहाँ पर इस टाइप का एक आइलैंड बनवाए, और उस आइलैंड को इस ड्रिल करके वहाँ से फिर वो तेल निकाले, और उस तेल का फिर क्या करे कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, और वो एक्सपोर्ट किसी ज़्यादा को ना करे, वो भारत को ही एक्सपोर्ट करे। अब पाकिस्तान की जो कंपनी है वो जाती है वहाँ पे तेल निकालने की पूरी जुगाड़ करती है, लेकिन उनको फिर पता लगता है कि यहाँ पर इसमें खर्चा सबसे ज़्यादा आने वाला है। तो फिर ये खर्चे को सोचते हैं कि यार ये खर्चा क्या रिकवर होगा। तो इसी के लिए ये खबर सामने आ जाती है कि IEA ने एक रिपोर्ट निकाली जिसके तहत जो तेल का बाजार है वो $4 ट्रिलियन बढ़ चुका है, और आने वाले समय में ये $6 ट्रिलियन के आसपास भी जा सकता है। यानी कि तेल में स्कोप बहुत है। अगर आपके पास तेल निकल गया है तो आप कमा बहुत ज़्यादा सकते हो। तो अब ये खबर पाकिस्तान को पता लग गई, पाकिस्तान इसमें खुश हो गया। फिर उसको हुआ क्या कि इन्होंने बताया कि हमें आइलैंड क्यों बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पूछा ट्रंप से कि हमें आइलैंड क्यों बनाना पड़ेगा, अगर हम बिना आइलैंड बनाए और तेल निकाले? तो क्या नहीं नहीं, आपको क्या करना है, आपको पहले आइलैंड बनाना है। उस आइलैंड बनाने से क्या होगा, आपका जो तेल निकालने का खर्चा है वो 33% तक क्या है कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान को लगा कि हाँ यार, इससे तो हमारा फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक है हम नया आइलैंड बना लेंगे। अब ये आइलैंड बनने जा रहा है। असल में इस खबर की शुरुआत होती है जब से भारत पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप के द्वारा रुकवाया गया। जब से भारत पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप ने सीजफायर करवाया, तब से हो सकता है ट्रंप के दिमाग की जो नस है वो दब चुकी है। क्योंकि उसके बाद से ट्रंप को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया ही नहीं। वो लगातार भी 61 भी बार उन्होंने क्या है इस बार कहा है कि मैंने जो है भारत और पाकिस्तान का वॉर था वो रुकवाया है। उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 350
परसेंट टेरिफ है उसका डर दिखाया। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर को मंजूरी दी और पाकिस्तान को जो युद्ध है पाकिस्तान के खिलाफ उस युद्ध को रोका और सीज फायर हुआ। इसी खबर में ट्रंप जो है अपने ट्विटर जो उनका खुद का ट्रूथ ऐप है उस पर भी खबर जानकारी देते हैं कि मैंने जो है पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध रुकवाया है वो मैंने सबसे बड़ा काम किया है। हो सकता है ट्रंप की नज़र में ये काम इतना बड़ा हो गया है कि अब ट्रंप इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप सोचिए ना 61वीं बार उन्होंने इस खबर को रिपीट किया है। ये आप देखिए, ट्रंप रिपीट क्लेम ही स्टॉप्ड वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब वो बार बार रिपीट करते जा रहे हैं कि वॉर जो है वो मैंने ही रुकवाया है। इसी के बीच खबर आगे निकल कर आती है कि ट्रंप ने जो है पाकिस्तान को ये बात कही है कि आप आपके यहाँ पर जो मेसी ऑयल रिजर्व है आप उस ऑयल को निकालिए बाहर, ताकि उससे हो सकता है कि जो दिल्ली है यानी कि इंडिया है वो आपसे तेल खरीदने लगे, क्योंकि इंडिया की जो ज़रूरत है उसका 80% तेल जो भारत है वो विदेश से ही खरीदता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। तो हो सकता है वो आपसे इंपोर्ट करे, आप उसके नज़दीक में रहोगे तो खरीदना आसान होगा। इन दोनों के बीच में खिचड़ियाँ पकना शुरू हो गई कि आप कैसे भारत को तेल बेचें और कैसे पाकिस्तान को मालामाल किया जाए, क्योंकि जिससे क्या है पाकिस्तान के हाथ में कटोरे की जगह जो है पैसे आने लगे। अब इंडिया तेल खरीदेगा पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान खुद 85% के आसपास जो तेल है वो खुद इंपोर्ट करता है। ऐसे पाकिस्तान को सपना अब दिखाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान के पास से जो पैसे हैं वो निकलवाने की एक टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। आप इस न्यूज में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएस की जो कंपनियां हैं वो जाकर पाकिस्तान से जो मेसी ऑयल रिजर्व है वो पाकिस्तान से निकलवाएंगी, यानी कि यूएस की कंपनियां इसमें आकर इन्वॉल्व होंगी और वो इस तेल को बाहर निकलवाएंगी। तो ये हुआ क्या, ये है सारी जो एक्टिविटीज़ है ये कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है अरेबियन सी में। समुद्र किनारे क्या होता है, मतलब तेल निकाला जाता है। तेल यहाँ पर कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ऊपर ये पानी भरा हुआ है और पानी के नीचे जो उसकी तलहटी है वहाँ पर आपको ड्रिल करना पड़ेगा, फिर उसके द्वारा आप तेल निकाल सकते हो। ये आप देख सकते हो अरेबियन सी पाकिस्तान और भारत दोनों साझा कर रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में जो है लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास ये यहाँ पर इससे दूरी में जो नया आइलैंड है वो बनाने की प्लानिंग चल रही है। अच्छा, समुद्र में ये सबसे ज़्यादा क्यों तेल निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो क्या है नदियाँ जो है वो बहुत दिनों से यहाँ से बहकर क्या है, नदियाँ जो बहती है ना तो वो अपने साथ जो बहुत सारे अवसाद लेकर आती है और वो अवसाद लाकर ही समुद्र में छोड़ देती है। तो माना जा रहा है कि हजारों साल से जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर अवसाद ला रही है और वो यहाँ पर बिछावना कर रही है, उसका छोड़ रही है, जिससे क्या है फॉसिल फ्यूल का निर्माण हुआ होगा, जीवाश्म का निर्माण हुआ होगा बहुत दिनों से यहाँ पर पड़े रहने की वजह से, दबने की वजह से, कुछ चीज़ें दबी होंगी जिस वजह से यहाँ पर इसका निर्माण हुआ होगा। इसीलिए जो समुद्र के किनारे पे क्या करते हैं, तेल निकालने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही हमारे भारत में भी क्या है, यहाँ पे मुंबई आई है, यहाँ पर भी ये तेल निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। भारत की भी ऑयल है वो प्रोड्यूस किया जाता है, और ऐसे ही पाकिस्तान में भी यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस करने का प्लान चल रहा है। अमेरिका का मानना है कि यहाँ से जो सिंध नदी निकल कर आई है वो सिंध नदी अपने साथ बहुत सारे जीवाश्म लेकर आई होगी जो यहाँ आकर दबे हैं, और उनकी वजह से यहाँ पर तेल निकलने का बहुत ज़्यादा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी थ्योरी लगाई जा रही है कि हो सकता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल के जो भंडार है वो निकल जाए। लेकिन आगे चलकर ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान के पास जो तेल रिजर्व है वो किसी भी तरह से, बाद में खबर आती है और पता चलता है कि जो पाकिस्तान है उसके पास जो तेल निकालने के भंडार है वो नहीं है, यानी कि ये एक झूठी खबर है और ये फैलाई गई है पाकिस्तान के में। ये 2024 की खबर है। फिर उसके बाद ये पता चलता है कि जो उनका केकड़ा नामक जो स्थान है वहाँ पर जो तेल निकलने का था वो वहाँ पर नहीं है, जिस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान जो पेट्रोलियम कंपनी है उसके द्वारा जो अमेरिका की तेल कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान को ये जो तेल कंपनी है उसको ये सारी जो लोकेशंस है इसको बेच दी। यहाँ पर से 4 प्रमुख तेल गैस कंपनियां जो कि 2021 और 2024 के बीच पाकिस्तान से बाहर निकल गई, उन्होंने पाकिस्तान से ये कह दिया कि आपके यहाँ पर तेल नहीं है और हम ये छोड़कर जा रहे हैं। तो हुआ क्या, इटली की जो ENI कंपनी है उसने जो 2 दशक से यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि हम निकाले तेल, उसके बाद उसने 2021 में यहाँ से विदाई ले ली। कुवैत की जो पेट्रोलियम कंपनी है उसने भी यहाँ पर 2024 में विदाई ले ली, और पाकिस्तान की जो कंपनी है जगह जो है ये सब कुछ चीज़ें उसको बेचकर निकल गई। ऐसे ही अमेरिका की जो सेल कंपनी है वो भी यहाँ से बेचकर निकल गई। ये आप खबर देख सकते हो, ये 2023 की खबर है। मतलब अमेरिका ने भी यहाँ से विदाई ले ली, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां भी यहाँ से जो तेल है वो नहीं निकाल पाई और उनको पता चल गया कि यहाँ पर तेल का भंडार नहीं है। ये जो भी खबर है ये सब झूठी निकल कर आती है। जो बलूचिस्तान के लीडर है उन्होंने ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी, उसमें बताया कि पाकिस्तान जो है आपको पागल बना रहा है, यहाँ पर कोई तेल का भंडार नहीं है, आप यहाँ पर तेल निकालने की कोशिश ना करें क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको हाथ नहीं लगने वाला है। इन सब के बाद माना जा रहा था कि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा 200 मिलियन बैरल के आसपास जो है तेल
मौजूद है, लेकिन जो एक्चुअल में निकाला गया तो पता चला है कि यहाँ पर सिर्फ 20 बिलियन बैरल के आसपास ही तेल निकाला। यानी कि पाकिस्तान में उम्मीद तो सबसे ज़्यादा की गई थी कि यहाँ इनके पास 200 मिलियन जो बैरल है वो उसके आसपास तेल होगा, लेकिन नहीं मिला। एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही निकल कर सामने आई है। फिर क्या भारत के पास तेल भंडार नहीं है? जी, भारत के पास बहुत तेल भंडार है और भारत इसको निकालता भी है। निकालने का ये कुछ प्रोसेस है जिसमें ये प्रोसेस शामिल है कि ड्रिल किया जाता है, उसके बाद उसको प्रवाजी आसवन के द्वारा अलग अलग तरीके से निकाला जाता है कि पहले गैस निकलेगा, फिर पेट्रोल निकलेगा, फिर डीजल निकलेगा, फिर केरोसिन निकलेगा। उसके बाद जो बचता है लास्ट में वो डामर के रूप में आप रोड पे यूज़ करते हो, वो जो कोल है वो बचता है, उसको निकाला जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान को ये बताया गया अमेरिका के द्वारा कि आपके जो है जो तेल निकलेगा उसमें जो खर्चा है वो लगभग 42,000 करोड़ का आएगा। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये लगा कि चलो यार इसी बहाने कम से कम पैसे तो बाहर निकलेंगे, हम तेल के नाम पे पाकिस्तान से पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम कौन से परमानेंट यहाँ पर प्रधानमंत्री बने रहने वाले हैं, तो या कोई नेता बने रहने वाले। आसिम मुनीर को पता है हम कौन सा यहाँ परमानेंट रहने वाले हैं। तो इसी वजह से हम कम से कम तेल के बहाने पैसे निकलेंगे और उस पैसों का हम यूज़ तो कर ही लेंगे। तो बस यही खबर है, यही सब कुछ निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा एक केवल प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, वहाँ की जनता को पागल बनाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे तेल है, हम पैसे निकालेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में क्या है कि पैसे खर्च करने के नाम पे पैसे कमाए जाते हैं। बस यही उनकी जो ट्रिक है शुरू से अभी तक चली आ रही है और यही ट्रिक वो करने वाले हैं और इसमें भी अभी वो नहीं जो काम करेंगे वो उसमें यही सब कुछ होने जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।